वेलकम दोस्तों, दिस इज़ वेदांत सक्सेना एंड यू ऑल आर वाचिंग वक्त क्या हो चैनल। दोस्तों, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, आज देश भर के अंदर चुनावी माहौल चल रहा है और आज वक्त क्या का काफिला आ पहुंचा है किशोर सागर तालाब, जो कोटा उत्तर के अंदर आता है। चलिए यहाँ की पब्लिक से यहाँ के रुझान जानते हैं। कुछ लोग यहाँ टहल रहे हैं। हम एक ऑटो वाले भैया से बात करते हैं कि क्या है उनका मत और रुझान। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रशीद मोहम्मद उर्फ गुड्डू भाई, ऑटो वाले। गुड्डू भाई के नाम से एक इंसान फेमस है कोटा में, आप जानते हैं कौन है? नईमुद्दीन गुड्डू। कैसे लगते हैं आपको नईमुद्दीन गुड्डू? अच्छे। क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि सबके साथ सबका विकास करने के लिए तैयार रहते हैं हमेशा। वो नहीं, सबका साथ सबका विकास तो बीजेपी का नारा है। क्या वो कांग्रेस में फिट बैठता है? कांग्रेस में अच्छे है। चलिए, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कोटा बूंदी लोकसभा चुनाव अभियान अपने चरम पर चल रहा है, तो आप किस नेता को वोट देने जा रहे हैं, प्रहलाद गुंजल जी या ओम बिरला जी? हम प्रहलाद गुंजल जी को। प्रहलाद गुंजल जी को क्यों वोट देंगे आप? अच्छे है वो, पार्टी ने उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी है, इसलिए अच्छे सिपाही है, मतलब कांग्रेस के बढ़िया रह गए। रात को भी मीटिंग थी उनकी छावनी में, अच्छा प्रदर्शन रहा, सब लोग साथ रहे उनके। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता आए वहाँ पर। नईमुद्दीन गुड्डू क्या कुछ दावे किए उन्होंने आपसे? उसने अच्छी बात बोली है, विकास नहीं हुआ कोटा का 10 साल में, कुछ भी एयरपोर्ट नहीं आया जो वादा करा था ओम बिरला जी ने। एयरपोर्ट के लिए तो ओम बिरला जी से जब सवाल उठता है तो ओम बिरला जी ये कहते हैं कि अशोक गहलोत जी ने एयरपोर्ट की ज़मीन आवंटित कर दी थी, लेकिन समय पर पैसा जमा नहीं किया, इस वजह से एयरपोर्ट का जो काम है वो आगे नहीं बढ़ पाया। ये सिलसिला 10 महीनों तक चलता रहा। जैसे ही बीजेपी राजस्थान के अंदर आई, भजन लाल सरकार ने विदिन 20 डेज़ एयरपोर्ट का DPR और उसका ड्राफ्ट संसद में सबमिट कर दिया और अब जल्दी टेंडर निकलने वाले हैं और एयरपोर्ट का काम फिर से रिज्यूम होने वाला है। ठीक है, हो जाए तो बढ़िया है, लोगों की सुविधा होगी। कोचिंग चल रहा है बढ़िया, यहाँ पर हवा पानी हर चीज़ बढ़िया है, यहाँ पर शिक्षा भी बढ़िया है, धंधा रोजगार बहुत अच्छा है यहाँ पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, क्या नाम है आपका? रेखा माखीजा। रेखा माखीजा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी लोकसभा चुनावी अभियान चल रहा है, आप किस नेता को वोट देने जा रही हैं? मोदी जी को। मोदी जी को हम डायरेक्ट तो वोट कर नहीं सकते, तो मोदी जी को वोट करने के लिए आपको ओम बिरला को वोट करना होगा। ओम बिरला को क्यों वोट करेंगे आप? उन्होंने कोटा में काफ़ी अच्छा आगे बढ़ाया है कोटा को। हमारे शिक्षा में भी बहुत ध्यान देते हैं, जैसे सेफ्टी, ओला वगैरह का भी अच्छा है, ऑटो वगैरह में मतलब बहुत अच्छा किया उन्होंने। सब तरफ से हम देखते हैं, पानी की सुविधा बहुत ही अच्छी रहती है, रेलवे स्टेशन, अब बोल रहे हैं एयरपोर्ट भी आ रहा है, तो काफ़ी अच्छा उन्होंने। लेकिन मैम वो सब आपकी बात जायज़ है, आप एक ओम बिरला के अच्छे समर्थक हैं और ओम बिरला जी ने पिछले 10 साल तक यहाँ एक तरफा दावेदारी ठोकी है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ओम बिरला मोदी जी के चेहरे पर चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? क्या यहाँ के स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ने में उनको कहीं रिस्क दिखती है? ऐसी बात नहीं है, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। चलिए, थैंक यू। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार माखीजा। तो राजेश कुमार जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका चुनावी रुझान क्या है? चुनावी रुझान एक तरफा यहाँ कोटा में। ओम जी कैसी बात कर रहे हैं आप, एक तरफा है? आज यहाँ की संपूर्ण जनता ये देख रही है कि ओम बिरला जी को अगर किसी ने कांटे की टक्कर दी है तो वो प्रहलाद गुंजल ने दी है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसे यहाँ की जनता कह रही है, हाड़ौती की जनता कह रही है। 4 जून को पता पड़ेगा, हवा ही हवा है उनका, हवा है खाली। ओम बिरला जी एक तरफा जीत रहे। लेकिन जो जातीय और चुनावी समीकरण देखे जाएँ तो जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ से प्रहलाद गुंजल को काफ़ी बढ़त मिलती दिख रही है। हाँ, शहर में आप कह सकते हैं कि एक तरीके से ओम बिरला जी का जो पकड़ अभी भी है। गुंजल जी को एक तरफा नहीं है, रूरल में खाली नाराज़गी हो सकती है। ओम बिरला जी से नाराज़गी है हमसे। ओम प्रहलाद गुंजल का कोई मतलब वहाँ बढ़त नहीं है, उनकी नाराज़गी थोड़ी बहुत हो सकती है, उसका बेनिफिट मिल सकता है उनको। चलिए, आपका क्या नाम है? मनोज अग्रवाल। मनोज अग्रवाल जी, आपका चुनावी रुझान किधर जा रहा है? मैं नाटो के पक्ष में हूँ इस समय। नाटो? बिल्कुल, क्योंकि दोस्तों, हमारी पूरी चुनावी अभियान यात्रा के दौरान जो भी हमने सर्वे किया, आंटी जी, अभी तक हमें ये पहले शख्स ऐसे मिले हैं जो नाटो को सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत ही दिलचस्प बात होने जा रही है। नाटो को क्यों सपोर्ट करने वाले हैं आप? एक्चुअल में आज से सन 2000 से शंभूपुरा में ये चिन्हित हो रहा है कि यहाँ एयरपोर्ट बनेगा। आज 2024 हो गया। ये 24 साल से बीजेपी और कांग्रेस वाले दोनों मिलकर पूरी कोटा की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि हम एयरपोर्ट ला रहे हैं, एयरपोर्ट ला रहे हैं, एयरपोर्ट ला रहे हैं। आज डेली यहाँ से चेन्नई, कलकत्ता और बेंगलोर के डेली 400 जो यात्री हैं, उनको बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। वो कोई जयपुर से जा रहा है, कोई दिल्ली से जा रहा है, कोई इंदौर से जा रहा है, कोई उदयपुर जाके फ्लाइट पकड़ रहा है। दोनों केवल अपनी चुनावी रोटियाँ सेक रहे हैं और किसी को कोटा के विकास की नहीं पड़ी। कोटा के जो यंग जनरेशन है सर, एक्चुअली कोटा का विकास ये हम लोग जानते हैं या वो बच्चे जानते हैं? सर, जो कोटा का विकास है वो खाली एयरपोर्ट पर डिपेंड नहीं है ना, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि दोनों ही पार्टीज़ ने कुछ नहीं किया। जब कांग्रेस सत्ता में रही तो कांग्रेस का आपको काम दिखा कि भाई उन्होंने ऑक्सीजन पार्क बनाया है ना, सीवी गार्डन डेवलप किया, जहाँ हम खड़े हुए हैं, ठीक है, रिवर फ्रंट बनाया, फ्लाईओवर्स बनाए। ऐसे ही बीजेपी के भी काफ़ी काम हमें दिखते हैं कि भाई जैसे उन्होंने सुपोषित माह अभियान शुरू किया, जो अपने सफाई अभियान है उसकी शुरुआत करी।
तो ऐसे हम नकार नहीं सकते किसी भी पार्टी को, हाँ, पर डेवलपमेंट के नाम पे हम सिर्फ कोटा एयरपोर्ट को मद्देनज़र भी नहीं रख सकते हैं। मैं इसमें आप इस गाड़ी में आए हैं अभी चल के, आपको यदि यही जो न्यूज़ चैनल स्कूटर दे देता या साइकिल दे देता तो आपको क्या फीलिंग रहती? वही वाली बात है कि हमको यहाँ एयरपोर्ट की इस टाइम इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, कोचिंग हब होता है, इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, CFCL है, DCM है, और तो इन सबको ज़रूरत है क्या? आज जो अपर क्लास का आदमी है, जो बढ़िया आदमी है, वो इस चीज़ को बोल नहीं पा रहा है या वो हाईलाइट नहीं होना चाह रहा मीडिया में कि कहाँ इनसे बेवकूफ़ों से पंगा लें। बाकी इस टाइम कोटा में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो एयरपोर्ट की है। चलिए, तो पर आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर नाटो में आप वोट डाल देते हैं तो आपका वोट वेस्ट हो जाएगा? कोई वेस्ट नहीं होगा। मैं दोनों पार्टियों से कहता हूँ, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कि मेरे को आप ये गारंटी दो कि मैं अक्टूबर 2025 तक कोटा में एयरपोर्ट शुरू करवा दूंगा, तो मैं उसी पार्टी को वोट दूंगा। मोदी तो दे रहे हैं ना गारंटी। कल तो अमित शाह जी ने भी आके ओम बिरला जी का इसमें समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि भाई हमने DPR भी सबमिट कर दी, ड्राफ्ट भी सबमिट कर दिया, जमीन हो गई आवंटित, लेकिन अशोक गहलोत जी ने समय पर पैसा जमा नहीं किया। एक बात बताओ आप, अयोध्या में जो एयरपोर्ट बना वहाँ क्या बहाना लगा? कोई बहाना नहीं लगा ना। 2.5 साल में एयरपोर्ट बन के तैयार हो गया। आप यहाँ पे क्या है, हर चुनाव में हर दो चुनाव से में सर, अयोध्या आप जहाँ की बात कर रहे हैं, अयोध्या लगता है उत्तर प्रदेश में। पिछले 10 साल से उत्तर प्रदेश योगी जी के पास है, तो वहाँ पर किसी भी तरह की कोई अटकलन या काम के अंदर अगर कोई बाधा आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैं न तो वसुंधरा राजे को जानता हूँ, न अशोक गहलोत को जानता हूँ, न मोदी जी को जानता हूँ, न राहुल गांधी को जानता हूँ। नाम तो आप सबके ले रहे हैं। नहीं, मेरी बात सुनो, मेरे को चाहिए कोटा के लिए एयरपोर्ट। वो केवल उनके लिए तो देखो हेलीकॉप्टर तैयार है, चार्टर्ड प्लेन तैयार है, आम जनता के लिए क्या चाहिए? एयरपोर्ट। तो वो चीज़ आपको मैं चुनावी कमिटमेंट कर रहे हैं कि हमको आप अक्टूबर 2025 तक हम आपको यहाँ एयरपोर्ट शुरू करा दें, पहली फ्लाइट 2025 तक। चलिए, आप किसी को भी वोट दें, आप वोट ज़रूर दें। नाटो को जाएगा। हाँ, आप वोट ज़रूर दें। कम से कम इस टाइम 500 जन हैं जो इसी चक्कर में नाटो को वोट डालेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है कि चुनावी जो है मतलब हथकंडा है, फिर आएगा, फिर 4 साल बाद दोबारा आएंगे या दशहरा मैदान में कि साहब हम दोबारा एयरपोर्ट कर रहे हैं, हमने DPR तैयार होगी, हमने टेंडर दे दिए। ये अब ये नाटकबाजी नहीं चलेगी। चलिए, ठीक है। इस बार नाटो को कम से कम आपके 40,000 से ऊपर वोट जाने वाले हैं, आप सावधान हो जाओ। भैया, क्या नाम है आपका? पीयूष शर्मा। तो पीयूष जी, आपका चुनावी रुझान क्या है? मेरा चुनावी रुझान ये है कि मेरा वोट कांग्रेस को तो नहीं है, प्रहलाद जी को है। कांग्रेस को नहीं, प्रहलाद जी को है? तो प्रहलाद जी तो कांग्रेस से लड़ रहे हैं। कांग्रेस से लड़ रहे हैं, बट लेकिन अगर बीजेपी से उनको टिकट नहीं मिला तो फिर वो कांग्रेस से लड़ेंगे सही। केंद्रीय जो वकील हमारा यहाँ से जाए ना, वो मजबूत जाए, उनके पास तक तो हमारी बात जा सकती है, वो आके खड़े भी हो सकते हैं हमारे लिए। मजबूत नेता तो वो शुरू से रहे हैं, चाहे वो बीजेपी में रहे हो चाहे कांग्रेस में रहे हो। ओम जी से नहीं मिल सकते ना, अभी वो प्रहलाद जी से हम दिन में मिल सकते हैं। क्यों नहीं मिल सकते आप ओम जी से? नहीं मिल सकते, कई बार नहीं मिल सकते। इस तरह की मानसिकता कैसे बन गई आपकी कि अगर ओम बिरला दिल्ली चले गए तो आप उनसे मिल नहीं सकते? उसके बाद उन्होंने तो कोटा में आके बताया नहीं ना। अच्छा, आप वो तो यहाँ से कोटा छोड़ के दिल्ली चल गए। कौन से एरिया में रहते हैं? बोरखेड़ा। बोरखेड़ा रहते हैं। पिछले 10 सालों में ओम बिरला जी ने बोरखेड़ा साइड कभी दौरा लगाया? नहीं लगाया। नहीं लगाया। तो वहाँ के क्या स्थानीय मुद्दे हैं जिनको आप एड्रेस करना चाहेंगे? ये जैसे हमारे रोड के काम चल रहे थे तो वहाँ सड़क बंद रही, मार्केट में रोड जाम रहता है, तो दुकानें बंद रहती है, लोगों के किराए जाते हैं महीने के महीने, पूरे मार्केट बंद रहेगा तो किराया कहाँ से देगा आदमी? क्या करते हैं आप? मैं फोटोग्राफी इवेंट का काम है मेरा। तो जब बीजेपी की सरकार थी यहाँ पे, तब आपका फोटोग्राफी इवेंट का काम ज़्यादा अच्छा चल रहा है या फिर जब पहले कांग्रेस की सरकार थी तब उसमें कुछ आपको? कोरोना क्या था ना, पहले भी अच्छा चल रहा था हमारा। कोरोना की महामारी से तो हम सभी त्रासित रहे हैं और आज भी उसका इम्पैक्ट है हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर एक व्यापारी अपना वोट अपने व्यापार को देखते हुए देता है तो आपको क्या लगता है कि किस पार्टी में ही क्षमता है कि वो आप जैसे जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, जो खुद अपना काम करने में सक्षम है और सेल्फ डिपेंडेंट है, उनको कौन सी सरकार सपोर्ट करती है, कांग्रेस की या बीजेपी की? सपोर्ट तो बीजेपी की कर रही है, बट लेकिन हमें कोटा में बंदा ऐसा चाहिए कि हम उससे को हमारी बात रख सकें और वो बात मोदी जी तक आप पहुँचे। मोदी जी से नहीं मिल सकते हम, लेकिन हमारा वकील कंप्लीट रहेगा तो मोदी जी तक तो जाएगा। केंद्रीय सरकार तो हमें मजबूत बनानी है। अच्छा, तो इसको मद्देनजर रखते हुए आप किसको वोट दे रहे हैं? प्रहलाद जी को। प्रहलाद जी को। नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामलाल नागर है। रामलाल नागर जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं यहाँ का ही रहने वाला हूँ, कोटा का। 45 साल से यहीं रह रहा हूँ। कहाँ पर? यहाँ रामपुरा में। रामपुरा रहते हैं आप, तो आपका लगता है कोटा उत्तर है ना? तो कोटा उत्तर के क्या कुछ ऐसे स्थानीय मुद्दे हैं जिनके आधार पर आप अपना नेता चुनने जा रहे हैं? स्थानीय मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन ये जो जुमलेबाजी से बीजेपी बार बार जुमलेबाजी करके आ रही है, अब पब्लिक सतर्क होगी है, जुमलेबाजी नहीं चलेगी। अब हवाई अड्डा आ रहा है, 3 साल से मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं इस बार टिकट नहीं लूँगा, हवाई अड्डा आ रहा है, 10 साल से हवाई अड्डा नहीं आ रहा। ये जुमलेबाजी कहाँ तक? मैं भी बीजेपी का हूँ, लेकिन जुमलेबाजी नहीं चलेगी। अब नेता चाहिए स्ट्रॉन्ग। अच्छा, तो आप अभी तक बीजेपी के समर्थक थे और अब आप कांग्रेस को वोट देने जा रहे हैं कैंडिडेट देखते हुए? देख के दे रहे हैं इस बार वोट, कैंडिडेट को देख के वोट देंगे। चलिए, और मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि कल अमित शाह जी ने विजय संकल्प यात्रा के दौरान जनता को संबोधित किया। मैं आपसे ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ
क्योंकि आप हमसे उम्र में काफ़ी बड़े हैं, आपने हमसे ज़्यादा दुनिया देखी है और आपके जो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस होगा, जितनी आपने पॉलिटिक्स देखी वो हम जो यूथ है उसे काफ़ी ज़्यादा है। आपने सरकारें बनती बिगड़ती देखी होंगी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, वो ये मानते हैं कि अगर कश्मीर के 370 मुद्दे के ऊपर बीजेपी बात करती कि हमने कश्मीर से 370 हटा दिया, और इस दावे के आधार पर बीजेपी हमसे ये एक्सपेक्ट करती कि हम उसको वोट दें, तो इस बात पे खड़गे जी पलटवार करते हुए कहते हैं कि राजस्थान की जनता को कश्मीर से क्या लेना देना है। अमित शाह जी ने उसका जवाब दिया कि भाई जब जब कश्मीर समस्या में पड़ा, जब कश्मीर को ज़रूरत थी, जब कश्मीर में आतंकवाद फैल रहा था, तब राजस्थान की वीरांगनाओं के जो लाल हैं वो ही कश्मीर के लोगों के साथ खड़े रहे। आपका इस पर क्या मत है? मेरी बात सुनो, मैं एक ही बात कह रहा हूँ, आप उत्तर की बात कह रहे हो, तो उत्तर में एक ही नारा है और बीजेपी वाले भी इसी नारे पे चल रहे हैं। वोटर साइलेंट है, मोदी तुझसे बेर नहीं, बिरला तेरी खैर नहीं। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ आपको, ये अंदर ही अंदर ये जो जुमलेबाजी कर रहे हैं ना, उससे पब्लिक ऊब चुकी है। सर नारा तो यही था, कुछ शब्द बदल गए थे कुछ सालों पर। हाँ, जो है धारा 370 है, राम मंदिर है, हम उससे सहमत हैं। मोदी जी से कोई हमारा कोई वो नहीं है। मतलब आप जो जुमलेबाजी है उत्तर में, ये कोटा बूंदी में क्षेत्र में, वो खराब है, गलत है। तो इमरान जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी लोकसभा चुनाव की हवा किस ओर जा रही है, आपका क्या रुझान है? नहीं, हवा तो 50-50 जारी है। बिरला जी घबराए हुए हैं, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, और इस बार शायद बिरला जी थोड़े डरे हुए हैं। बिरला जी का गांव में अच्छा हुआ है, और शहर में भी है लेकिन थोड़ा कम है, जैसे नए कोटा में कम है, लेकिन बिरला जी का चांस है, टक्कर तो अच्छी होगी सर। क्या कारण है कि इस बार 50-50 मुकाबला है, जबकि पिछले 10 सालों तक एक तरफा मुकाबला हुआ करता? बिरला जी कभी ऐसे डरे हुए घबराए हुए दिखे थे क्या आपको? नहीं दिखे क्या बिरला जी पहले कभी दिखे घबराए हुए ऐसे, या फिर कहीं? ये इस बार ही हुआ है कि बिरला जी का रुझान गाँव से मीणाओं से सबसे अच्छा है। जितने भी गाँव के जो लोग हैं ना, वहाँ बिरला जी का बेटर है। बिरला जी को जानते हैं, बिरला जी को शहर के अलावा कुछ लोग ही जानते हैं, गाँव के लोग नहीं जानते, बस इतना रुझान उनका। तो पिछली बार भी मीणा समुदाय से राम नारायण मीणा जी ही खड़े हुए थे, तो ये फैक्टर तो तब भी था, तो वो क्यों हार गए? मीणा का मैटर अलग है। बिरला जी रामपुरा की जितनी वारदातें होती है ना, उसमें अवेलेबल रहते हैं। ओम बिरला जी अवेलेबल रहते हैं हर वारदात, चाहे मोमडन की हो या जैनियों की हो, बिरला जी उसमें आपको मिलेंगे। तो पिछले 5-7 साल के अंदर प्रहलाद गुंजल जी किसी पद पे नहीं रहे, 2 बार चुनाव भी हार गए, सक्रिय थे वो इन क्षेत्रों में? क्या होता है, वोटिंग जो होती है ना, धर्म के आधार पर ज़्यादा हो रही है आजकल। बिरला जी जीत भी गए थे, लेकिन सिर्फ एक मोमडन की वोटिंग से हार गए। तो वोटिंग जो हो रही है ना, हिंदू मुसलमान के उस पर हो रही है आजकल। आप पढ़े लिखे उस हिसाब से नहीं हो रही, सिर्फ हिंदू मुसलमान, इसके हिसाब से वोटिंग हो जाती है। अब हिंदू लोग कितने प्रतिशत है, मोमडन कितने, आप खुद देख लो आपके साथ। धर्म के आधार पर वोट करना क्या सही चीज़ है? नहीं, बिल्कुल गलत है, तो कह रहा हूँ मैं। आप ईवीएम हटा दो, डायरेक्ट उस पर्ची पे ले आओ, पता लग जाएगा आपको 2 मिनट के अंदर। अच्छा, जो आपने कहा कि डायरेक्ट उस पर ले आओ, है ना, तो प्रहलाद गुंजल जी अपनी जनता को संबोधित करते हुए कई बार ये कह चुके हैं कि अगर ओम बिरला जी में दम है तो वो अपने चेहरे पर चुनाव लड़के देख ले, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं भाई, ओम बिरला जी ने करा क्या? आप बताओ, करा क्या? कुछ भी नहीं करा। बिरला जी घूमते, ओम बिरला को भी घूमते देखा आपने? किसी बार ज़्यादा देखा ओम बिरला जी को? नहीं देखा ना। बिरला जी काम करते, आज आपके खड़े होकर बिरला जी खड़े हो जाएंगे आपके साथ चलेंगे, कुछ भी कह दो उनसे, काम करते हैं। देखो, मैं तो कांग्रेस का आदमी हूँ, वो कांग्रेस में नहीं आते तो भी कोई और था, भाई मैं कांग्रेस में वोट देता, मुझे मतलब ही नहीं चीज़ों से। बिरला जी तो उससे पहले बीजेपी में थे ना। तो आप कैंडिडेट देख के वोट कर रहे हैं? देखो, मैं तो शुरू से देता हूँ, बचपन से ही। अगर बिरला जी नहीं होते और ओम बिरला जी भी इधर होते तो मैं उनका पक्ष लेता, मेरा वोट तो कांग्रेस में जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। लोकसभा चुनाव की जो हवा है वो किस ओर जा रही है? देखिए, अगर ईवीएम मशीन को हटा देते हैं तो ईमानदार कैंडिडेट ही जीतेगा ईवीएम को हटाने के बाद। तो इतना दावे से आप कैसे कह सकते हैं कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ रहती है? लोकसभा या विधानसभा में वहाँ भी जो वहाँ के कैंडिडेट हैं, तो उन्होंने भी खुद ने बोला कि ईवीएम में काफ़ी गड़बड़ घोटाला चल रहा है, और काफ़ी लोगों ने इस पर सोशल मीडिया पे बोला है कि इसमें काफ़ी हेर फेर हो रही है वोटों की। तो अगर ये ईवीएम हट जाए तो सबसे बेस्ट रहे, किसी को कोई शिकायत नहीं रहे वोट देने में, चाहे वो कांग्रेस का हो या बीजेपी का। मैं उसको ये नहीं कहता हूँ कि भाई बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी, जीतेगा वही आदमी जो बैलेट पेपर से जीतेगा। रियल में तो वही जीतेगा जो बैलेट पेपर से जीतेगा। बाकी ईवीएम से जब से आया है सबकी एक ही शिकायत रही है कि ईवीएम में गड़बड़ घोटाला चल रहा है। अब हो सकता है वो बीजेपी वाले भी जीत जाएं और हो सकता है कांग्रेस वाले भी जीत जाएं, लेकिन हकीकत तो यही है कि बैलेट पेपर ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है इसका। क्या नाम है आपका? मुख्तार अली। मुख्तार अली, कहाँ के रहने वाले हैं? यही कोटा। कोटा के? कोटा में कहाँ से? बोरखेड़ा। बोरखेड़ा।
बोरखेड़ा आपका लाड़पुरा में लगता है? यस सर। तो लाड़पुरा में अभी स्थानीय एमपी हैं कल्पना देवी जी। तो आप उनके बारे में कुछ बताइए कि उन एक्चुअली क्या है कि यहाँ जो लाड़पुरा के स्थानीय लोग हैं उनकी एक शिकायत ज़रूर रहती है कि कल्पना देवी जी जीत कर हमेशा आती हैं भारी मतों से, लेकिन कभी दिखाई नहीं पड़ती। वो दौरा नहीं करती ना, आती नहीं है वो, बस जीत के निकल जाती है, उसके बाद कभी दौरा नहीं करती। क्या कारण है कि वो जीत जाती हैं हर बार? वो एक महारानी है और दूसरी बात टोटल राजपूत बोर्ड है, उसका फ़र्क पड़ता है। सर राजपूत हैं वहाँ पर, लेकिन और भी कास्ट के लोग वहाँ पे रहते हैं, मुस्लिम भी बहुत हैं, ओबीसी भी बहुत हैं, SC ST भी बहुत हैं, ब्राह्मण भी बहुत हैं। तो जहाँ तक हमें लगता है कि एक कास्ट का फैक्टर वहीं काम करता है जहाँ लगभग 60 से 70% मेजोरिटी ऑफ कोई कास्ट पर्टिकुलर कास्ट रह रही हो, तब तो हम यूँ कह सकते हैं कि हाँ भी धर्म के आधार पे, कास्ट के आधार पे वो नेता जीत कर आ गया। क्या कारण है कि भाई वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो नाखुश नज़र आते हैं उनसे? ना कुछ तो नहीं सर, बस वो आती नहीं है, कुछ काम वगैरह नहीं होता। काफ़ी इलेक्शन के टाइम तो उनसे काफ़ी बातों की मैं खूब काफ़ी वादे करती है, तो उसके बाद आके देखती नहीं है। बस पब्लिक का यही रीज़न है, चक्कर पब्लिक नाराज़ होती है, पब्लिक की समस्या हल नहीं होती है। चलिए वहाँ के स्थानीय मुद्दों के बारे में बताइए, क्या प्रॉब्लम है वहाँ पर? वहाँ तो कुछ भी नहीं सर, बस कुछ वादे किए जाते हैं चुनाव के टाइम, इलेक्शन टाइम पे वो वादे पूरे नहीं किए जाते फिर। तो अभी आपका वोट किसको जा रहा है? सर मेरा वोट पार्टी को नहीं, मैं तो एक ईमानदार विकसित सो अच्छा हो, मतलब डेवलपमेंट हो, एक उस हिसाब से मैं उसको वोट करूँगा। किसको वोट करें? सर ये तो मेरा यार इतनी देर बात करी, हमें नाम भी नहीं बता रहे आप प्रत्याशी का कि किसको वोट दे रहे हैं आप। सर ये तो खुद अपना अपना लग रहता है। फिर भी एक अंदाज़ा तो बता दीजिए, कमल को खिलाने वाले हैं या पंजा दिखाने वाले हैं? मैं पंजा सर। पंजा दिखाने वाले हैं, कांग्रेस को वोट देने वाले हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।